हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टेस्ला की। अब टेस्ला की गाड़ियां 1 घंटे के अंदर सर्विस कर जाएगी। आप अपनी गाड़ी दो, 1 घंटे के अंदर आपको सर्विस करके गाड़ी मिल जाएगी। जो फॉर्मूला 1 वाला कंसेप्ट होता है, ये उसको लेके आ रहे हैं अपनी सर्विसिंग के अंदर। बहुत बढ़िया चीज होगी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर आपकी सर्विस इतनी फास्ट हो जाए? क्या आप उसके एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले जाओ भाई मेरी गाड़ी, जब मैं ऑफिस आ जाता हूँ ऑफिस से ले जाओ, शाम को ऑफिस जाने से पहले वापसी करा देना, सर्विस करके ला देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे बचाने में ज्यादा खुश हूं। आप अगली खबर ट्विटर से निकल के आ रही है। उनका कहना है उन्होंने $33 मिलियन अभी तक खर्च कर दिए हैं एलॉन मस्क की डील के चक्कर में। एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले थे, उन्होंने इतना पैसा स्पेंड कर चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कौन देगा ये पैसा। अगर लॉस हुआ है और डील कैंसिल हुई है, क्या ये पैसा लाइबल है एलॉन मस्क देने के? और पहले भी एक क्लॉज निकल के आया था, जो भी डील कैंसिल करता है उसको $1 बिलियन देना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर। अगली खबर एक बड़ी खबर है। पॉलिसी बाजार का डेटा हो गया है ब्रीच, और अब उनका कहना है कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सेंसिटिव डेटा नहीं निकला है, पर डेटा निकला है। अगली खबर जोमैटो की है। तो भाई जोमैटो ने ऑल टाइम लो छू दिया 46 रुपीज का। 14% उनके प्राइस घटे हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सबसे बड़ा है कि एक लॉक इन पीरियड लगा हुआ था। जो शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, बाकी जो एम्प्लॉयज वगैरह है जिनको शेयर मिले हुए हैं, उन सब के ऊपर कि आप सब 1 साल से पहले पैसे नहीं दे सकते। तो आप समझने की कोशिश करो क्या हुआ। मान के चलते हैं आपके पास में 5 करोड़ रुपए के ईसॉप पड़े थे जोमैटो के, सिंस आईपीओ जब से आया हुआ था। अब वो बढ़ रहा, आपके दिल में हो रही है धक धक, मेरा पैसा भाई 5 करोड़ का हो गया 10 करोड़, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है। आप बहुत खुश हो इस बात को लेके, पर भाई आप बेच नहीं सकते क्योंकि कैप लगा रखी है। अब क्या हुआ? अब मान के चलते हैं वही 5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ रुपए रह गए मार्केट घटने की वजह से। पर आप लॉजिकली सोच के चलो, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो, अचानक आपके पास 3.5 करोड़ के शेयर आ जाए तो आप क्या करोगे? अब अपना थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करो। चलो यार एक घर ले लेता हूं, पूरे पैसे नहीं करता, कुछ शेयर्स रखता हूं, मेरे को कंपनी पे भरोसा है, पर कुछ पैसा निकाल लेता हूं। चल यार एक गाड़ी ले लेता हूं, 10-12 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता हूं। चल यार एक घर भी ले लेता हूं, तो घर के लिए डाउन पेमेंट 50-60 लाख रुपए की देनी है, वो भी दे देता हूं। तो उसके लिए आपने 1 करोड़ के शेयर बेच दिए। तो कुछ लोग तो ये बेचते हैं, प्रमोटर्स बेचते हैं, और बड़े शेयर होल्डर्स भी इसी टाइप से बेच के निकल लेते हैं। अगली खबर डीजीसीए की है। तो वो स्पेशल ऑडिट्स करने वाले हैं सारी एयरलाइंस के जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं ना पिछले कुछ टाइम से, उसके रिगार्डिंग। जो लोग न्यूज को फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता होगा कि मैं हमेशा ही ये एयरलाइंस के पीछे हाथ धो के बड़ा हूं फिलहाल तो, क्योंकि हर एयरलाइन, खासकर मैं कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहूंगा, कुछ एयरलाइंस तो खासकर बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। कभी उनकी ऊपर पता लगता है विंड स्क्रीन में क्रैक है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। भाई गलत चल रहा है। और डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की सिक्योरिटी, कोई हादसा ना हो जाए उसे बचाने की सिक्योरिटी। और डीजीसीए ये ना हो कि भाई अचानक कुछ हादसे होने शुरू हुए, फिर डीजीसीए इस पे एलिगेशन लगाएगा, वो इस पे लगाएगा। भाई जिसका नुकसान होगा उसका नुकसान होगा ना। कहानी ये है सारी की सारी। तो मेरे हिसाब से डीजीसीए सही एक्शन ले रहा है, पर वो ना करे जो पहले हमने देखा कि भाई बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं, 10 लाख रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। फाइन लगाओ, उनके पूरा प्रॉफिट खा जाओ, इतना फाइन लगाओ। अगली खबर एलॉन मस्क की है, और ये बिजनेस न्यूज के अंदर नहीं कंसिडर करूंगा, पर एक फन न्यूज है। मैं कहूंगा फन न्यूज नहीं है, किसी की इस पे जिंदगी भी टिकी हुई है। तो जो गूगल के को फाउंडर है सर्जी ब्रायन, उनकी वाइफ का रिलेशन एलॉन मस्क से निकल के आ रहा है कि भाई उनका चल रहा था अफेयर साथ में। और सर जो ब्रायन है वो दोस्त थे एलॉन मस्क के बहुत ज़्यादा अच्छे, पर जब से एक खबर निकल के आई है वो अब अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि किसी पार्टी के अंदर एलॉन मस्क ने घुटनों के ऊपर बैठ के भी माफ़ी मांगी है लोगों के सामने। अब एलॉन मस्क का ये कहना है सब कुछ बुलशिट है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया जा रहा है। अब बात करता हूं कि बिजनेस न्यूज का क्यों पार्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं। जो लोग पहले से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले बोला था कि भाई आने वाले टाइम में मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के जब अगेंस्ट बोला था, उन्होंने बोला था ये लोग कितना भी डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। उसके बाद ऐसी खबरें निकल के आ रही है। अब पता नहीं ये सच है झूठ है क्या नहीं है, पर अगर ये झूठ है तो भाई बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल पावर होती है। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दे, कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं।
अगली खबर इन्फोसिस की है। तो इन्फोसिस ने 21,171 पीपल्स को हायर किया है पहले क्वार्टर के अंदर और उनका हेड काउंट हो गया है 3,35,186। और अब ये क्वार्टर बाय क्वार्टर हायरिंग क्यों करते हैं? पहली चीज तो एम्प्लॉइज छोड़ के भी जाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट कि ये हायरिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ग्रो कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग छोड़ के भी तो जाते हैं। अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करके चलूं तो बहुत ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर मैं अप्रैल से जून क्वार्टर की बात करके चलता हूं ना, इन्फोसिस को 28.4% लोग छोड़ के गए हैं। एचसीएल की बात करके चले तो 23.8% लोग छोड़ के गए हैं। विप्रो को 23.3% और टीसीएस को 19.7%। तो 3,35,000 में मान के चलते हैं कि इतने पहले एम्प्लॉयज थे, उसमें से 28% छोड़ के चले गए और उन्होंने 35,000 नए हायर कर दिए। क्या बहुत बड़ा गेन हुआ है? मैच देखो। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो पिछले हफ्ता हमारी मार्केट का अच्छा रहा था। अगर फरवरी 2021 से देखा जाए तो बेस्ट गेन था सेंसेक्स और निफ्टी का 4% का कहा जा रहा है। पर अगर आज की शुरुआत देखें तो आज की शुरुआत ढीली रही है। पहले तो एकदम घटा, उसके बाद मार्केट रिकवर होती हुई दिखाई दी, पर रिकवर पूरी नहीं हो पाई। अब देखते हैं ये वीक कैसा चलता है। अगली खबर क्रेडिट स्विस की है। तो वो प्लान कर रहे हैं जॉब कट्स का, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाए। ये स्विट्जरलैंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। इन्होंने जून के अंदर वॉर्न भी किया था, ये थर्ड रो के अंदर लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हर क्वार्टर बाय क्वार्टर लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने पिछले 15 से 20 बिजनेस न्यूज के अंदर समझा है कि अगर आपको अपने कंपनी का लॉस बचाना है तो एम्प्लॉयज को निकाल दो, रीस्ट्रक्चरिंग या फिर आप कहोगे एक्सपेंसेस कम करने के नाम पे। अगली खबर सुनील मित्तल जी की है, जो कि एयरटेल के चेयरमैन है। उनकी सैलरी 5% घटी है, 15.39 करोड़ रही है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। ये सैलरी है, ये डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड लॉजिकली कंपनियां क्या करती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको प्रॉफिट का कुछ शेयर देती है। तो हम कहते हैं ना भाई, जो हमारे मुकेश अंबानी जी है वो सैलरी नहीं लेते हैं, बहुत कम सैलरी में ऑपरेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर वो इनडायरेक्टली पैसा कमा लेते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी कंपनी ओन करते हैं और अगर डिविडेंड बट रहा है तो उनको मिल रहा है। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो इन्फोसिस ने 3.2% राइज रिपोर्ट किया है अपने प्रॉफिट के अंदर, 5360 करोड़ हो गया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करके चलता हूं और इनका रेवेन्यू भी जंप किया है 23.6%। फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करके चलते हैं तो बढ़िया चीज है। देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। अगली खबर वोल्क्सवैगन के जो करंट सीईओ है हर्बर्ट जी, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और जो पोर्श के सीईओ है वो उनको सक्सीड करेंगे। हर्बर्ट जी कुछ टाइम पहले नजरों के अंदर रहे थे जब वो केस निकल के आया था। वोल्क्सवैगन ने भाई सेटिंग करी थी इंजन के अंदर पॉल्यूशन को मारने के लिए, तो अब वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। कहा जा रहा है इनका अपने पर्सनल रीजन की वजह से भी ऑफिस में कई लोगों से पंगा हो चुका है, तो अब ये स्टेप डाउन कर। अगली खबर उबर की है। तो भाई उबर फाइल्स आई थी कुछ टाइम पहले, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उबर के डॉक्यूमेंट्स निकले हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाए, डिटेल सारी की सारी निकाल के लेके आए, क्या पता आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स पे आ जाए वो। तो उबर ने एडमिट किया है 2016 के अंदर उनका डेटा हैक हो गया था और प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए, सेटलमेंट्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस डेटा को बाहर नहीं लाए, 1 साल के बाद लेके आए। 57 मिलियन लोगों का डेटा बाहर निकला था। आज हम देख रहे हैं सारी कंपनियों का डेटा लीक होता है, वो बता देती है जब उनको पता लगता है, पर इन्होंने नहीं बताया था। अगली खबर एक अच्छी खबर है हमारे लिए, वो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस बार नेट ऊपर पे चल रहे हैं। मतलब अभी तक हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे जितने भी इन्वेस्टमेंट बाहर से अंदर आई थी इंडिया के अंदर वो जा रही थी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभी तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास नेट इंडिया में आया है। अगर मैं जुलाई 1 से 22 तक की बात करके चलता हूं, 9 महीने का स्ट्रीक टूट सकता है। महीना खत्म होता है तब पता लगेगा असली में क्या रहेगा, पर 9 महीने से नेट बाहर जा रहा था, अभी नेट अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर सन फार्मा और ग्लेनमार्क की है। तो उन्होंने यूएस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को कर लिया है रिकॉल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से। और एक और खबर बता रहा हूं, ये मुझे पता है, ये अभी न्यूज मेन स्ट्रीम में नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास MG है, ठीक है। तो मेरे पास फोन आया था MG वालों का, उनके डीलर का, कि भाई इसका कोई हार्डवेयर चेंज होना है तो आप गाड़ी भेज दो। तो मतलब ये भी एक तरह का रिकॉल है।
तो MG EV को भी रिकॉल कर रही है, अभी नंबर्स नहीं आएंगे और ये आएंगे 3 महीने के बाद नंबर आएंगे कि इन्होंने इतना रिकॉल किया, ये गाड़ी वापसी बुलाएंगे, कुछ हार्डवेयर चेंज करेंगे। यही रीजन था। कई लोग बोलते थे ना अपनी गाड़ी का आप रिव्यू नहीं देते, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था पूरा नेगेटिव रिव्यू दूं, क्योंकि बहुत सारे बग्स है गाड़ी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें हैं। कभी बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, अचानक लाइट पे खड़े हो स्टार्ट नहीं हो रही, परेशान, ये क्या हो रहा है। अब जाएगा, अभी जब सर्विस के लिए जाएगी तो मैं पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने जो उनको मेरे को देनी है कि भाई देखो इसमें ये AC नहीं चलता कई बार, मतलब जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ऐसा लगता है AC चल ही नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि भाई AC काम नहीं कर रहा क्या, पर कभी कभार AC इतना ठंडा करने लग जाता है उसी सेम कंडीशन के अंदर कि भाई समझ में नहीं आता। तो उसमें टेम्परेचर का भी कुछ कांड है, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी। तो इसलिए मैं रिव्यू नहीं बना रहा था। मैंने कहा बस मार्केट में बता दिया कि भाई मैंने ले रखी है और मैं उतना खुश नहीं हूँ। एवरेज बहुत अच्छी है, 80-90 पैसा पर किलोमीटर पड़ती है, वो बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, पर छोटे बग्स हैं अभी उसके अंदर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करके चल रहा हूं तो जो 2 व्हीलर्स है उनकी सेल 78% तक बढ़ सकती है 2030 तक। रिपोर्ट्स का कहना है ऐसा, अगर सब कुछ सही जाता है तो 78%, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा शायद बढ़ सकती है अगर सब कुछ सही जाता है तो। और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसमें EV इंडस्ट्री के अंदर, मुझे लगता है पर्सनली। और 2 व्हीलर पे भी अगेन ज़्यादा ट्रस्ट है। मैं स्कूटी वाला था, गाड़ी लेने से पहले हमेशा अप डाउन स्कूटी पे ही करता था, और मेरे पास में पेट्रोल वाली थी, और अब मैं गाड़ी पे आ गया। मैं स्कूटी पे जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्कूटी महंगी पड़ती है गाड़ी से। गाड़ी में AC में आता हूँ, सिक्योरिटी के साथ आता हूँ, सब कुछ आता हूँ, और फिर भी गाड़ी सस्ती पड़ती है स्कूटी से। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आ जाएगा तो और सस्ता पड़ेगा, फिर हम वापसी आ जाएंगे स्कूटी पे। पर अभी कोई रिलायबल नहीं है मार्केट के अंदर, इसलिए मैं रुका हूँ। अगली खबर एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ने कहा है कोई भी पोर्ट और वेसल रिलेटेड चार्जेस नहीं लगेंगे कोस्टल शिपिंग के ऊपर आने वाले 6 महीने तक। बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप माल भेज रहे हो या कुछ भी चल रहा है आपका, इंपोर्ट भी करा रहे हो, तो पोर्ट पे चार्ज नहीं लगेंगे। साथ में जो हमारे शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला कि वैट को कम कर दो डीजल के ऊपर, जो कि शिपिंग सेक्टर के अंदर यूज होती है। साथ में उन्होंने सेंटर को भी बोला है कि आप रेट्स और टैक्सेस को कम कर दो, जो फेरीज है उसके ऊपर जो लग रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर स्पेसएक्स की है। तो स्पेसएक्स ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा मिशंस करने का स्पेस वाले। तो स्पेसएक्स ने अभी रिसेंटली 32nd रॉकेट लॉन्च किया है 2022 के अंदर। अगर मैं पिछले साल की बात करके चलूं तो 31 किए थे, और अभी तक इतने कर चुके हैं, और इनका प्लान है 52 लॉन्च करने का। और जिनको नहीं पता, स्पेसएक्स अभी फोकस क्या कर रहा है, अपने खुद के लो ऑर्बिट सैटेलाइट सेट कर रहा है आसमान के अंदर, जहां पे आप सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। चीज बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, जेन्युइनली बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बहुत प्यारा लगता है कि भाई हमको फोन की नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहा है। तो कोई ऐसी जगह है जहां पे टावर वावर नहीं है, वहां पे भी नेटवर्क अच्छे तरीके से आएगा। आपको तारे नहीं बिछानी पड़ेगी हर जगह के लिए। मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ही एक सिस्टम लगा सकता हूं और गाड़ी के अंदर ही डायरेक्टली मैं सब कुछ मजे कर सकता हूं। मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। पर अभी के टाइम पे जो प्राइजेस है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। फिर अब मैथ्स ये कहती है कि भाई मेरे ऑफिस में भी 300 MBPS का प्लान लगा हुआ है, घर पे भी लगा हुआ है, फोन में भी नेट है ही, तो मैं क्यों लूं ये फालतू की चीजें। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के कुछ रिकॉर्ड्स निकाले हैं, जिसके हिसाब से 2016 के अंदर 471 स्टार्टअप्स थी, जो कि 2022 के अंदर 72,993 पे पहुंच गई। 73 मान लो। और मुझे पर्सनली लगता है आने वाले टाइम में ये नंबर और बढ़ सकता है। यही रीजन है हम स्टार्टअप बिजनेस न्यूज कवर करते हैं, यही रीजन है हमारे इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल का, क्योंकि मुझे उस ऑडियंस पे बहुत बिलीव है। अभी छोटी ऑडियंस है, कल को ये बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी, मेरा चैनल इंटेलेक्चुअल इंडीज इनके लिए बना है। उस पे जो कंटेंट है वो फ्यूचरिस्टिक बन रहा है। मैं बोलता हूँ कि उस पे जो कंटेंट आ रहा है ना, वो 2 या 3 साल अहेड है। 3 साल के बाद लोग कहेंगे अरे भाई 3 साल पहले ये कंटेंट बना था। जैसे आज मेरी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो उस टाइम पे जब बनाई थी तो व्यूज नहीं आते थे, पर आज लोग कहते हैं भाई ये डिजिटल मार्केट रही है। वही चीज बाद में 3 साल के बाद में उन सीरीज की भी इज्जत होगी। अगली खबर मार्क क्यूमन की है। तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि मैं स्टार्टअप में कई बार खाली रिटर्न के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, मैं कई बार इसलिए भी इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर से सुना है मैंने ये वाली बात, एंजल इन्वेस्टर से, कि मैं इन्वेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूं। नितिन कामत जी वाला इंटरव्यू देखना, जीरोधा वाला, उन्होंने भी बोला था। वीडियो में शायद नहीं बोला था, शायद मेरे को ऑफ कैमरा उन्होंने ये वाली बात बोली थी, शायद वीडियो में बोली थी। अगली खबर वेंचर
अगली खबर है वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ऑक्सेनो कैपिटल ने $25 मिलियन का फंड निकाला है। अब ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी सैस, फिनटेक, एंटरप्राइज उस कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपकी स्टार्टअप इस कैटेगरी के अंदर है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। और अभी नितिन जी की बात कर रहे थे तो नितिन जी की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बताई, एडवाइस है वो स्टार्टअप ओनर्स के लिए। उन्होंने बोला कि आज जीरोधा इतना बड़ा इसलिए भी बन पाया क्योंकि उन्होंने जीरोधा शुरू करने से पहले 12 साल पूरी इंडस्ट्री में काम किया है, तो उनको पूरी इंडस्ट्री की समझ थी, तब वो प्रोडक्ट बना पाए। तो आज के टाइम पे सब लोगों को जब 10th पास करी, 11th पास करी, ओ आइडिया आ गया, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। उन्होंने कहा पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, नॉलेज गेन करो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, उसके बाद स्टार्टअप में कूदो। आज सबको 21 साल की 20 साल की उम्र में यूनिकॉर्न खड़ी करने का मजा आ गया, सबको लगता ही है। पर मेरा मानना है जल्दी क्या है, जिनको जल्दी है ना वो फटेंगे बैलून। जल्दी के पीछे मत भागो, ना कि वैल्यू के पीछे भागो। पहले खुद अपना लेवल जब तैयार हो जाए ना उसके बाद करो। मैंने अपने डिसाइड किया था कि मैं 27 साल तक कॉन्टिन्यूस लर्निंग करूंगा, मेरा फोकस पैसा होगा ही नहीं, सिर्फ लर्निंग होगी। और फिर वो एक्सटेंड करके 30 साल तक हो गया। फिर मैंने पिछले 6-8 महीने रोक दिया, पर अब मैंने फिर से रीस्टार्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती है। अगली खबर एडटेक कंपनी अपग्रेड की है। तो उन्होंने हड़प्पा एजुकेशन को एक्वायर किया है 300 करोड़ के अंदर। एडटेक वाले भी ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आज के टाइम पे ले रहे हैं एक्विजिशन। खरीदे जाओ और बड़े बड़े जाओ, है ना, अच्छी चीज है। और इसी के साथ आज की भी न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।